जो भी हुआ एक बयान दिया हमने 11 बजे, एंड वाज नॉट बिकॉज ऑफ द कंडीशन दैट आई वाज इन, इट वाज फॉर सम अदर रीज़न। मैं ये कभी बताऊंगा आज नहीं, मैंने नहीं वो छोड़ दे, मैंने बस ये बता दिया आपको। मैंने बल्कि आपके वो एक मीडिया काशिफ अब्बासी के शो में भी कहा था कि अगर वो थ्रेट प्रिसीव्ड थी या नहीं थी मुझे नहीं पता, जो आपको थ्रेट दी गई, जो भी मुझे किसी ने कहा कि अगर वो हो जाता तो खुदा ना खासा मैं, आई नो माई सेल्फ, या तो मैं शायद अपने आप को मार लेता या किसी और को मार देता। ये मैंने सुना था काशिफ अब्बासी के शो में, और इसलिए मैंने ये फैसला किया। अच्छा, उस वक्त तक मुझे समझ पता चल गया था कि सब बाहर आ गए, कोई भी अंदर नहीं था। जो हमारे दोस्त थे लीडरशिप के सीनियर, अंदर कोई था ही नहीं सिवाय खान साहब के और पंजाब की लीडरशिप के। हाँ, वर्कर अंदर थे, लेकिन वर्करों को लीडरशिप नहीं निकालना है ना बाहर आके। वर्कर तो बेचारा जलील हो रहा है अंदर, उसको कौन निकालेगा? उनके घर वालों के पास तो बेल के पैसे नहीं हैं। एंड दैट काइंड ऑफ ब्रोक योर करेज टू। होता है ना कि मतलब ये मेरे साथी जो हैं ये बाहर आ चुके हैं, कोई भी नहीं है अंदर। मैंने मैसेज पहुंचाया और मुझे मैसेज आया भी कि बयान दे के घर जाओ। एंड आफ्टर आई केम आउट ऑफ जेल, पहुंचाया आपने? आफ्टर आई केम आउट ऑफ जेल on the 29th, I was still in touch with Khan Sahab till the 29th, 26th or 27th of July on WhatsApp. तो जो आप कह रहे हैं, मैं तो पार्टी छोड़ चुका था, लेकिन मेरा एक ज़ाती राब्ता तो उनके साथ था। आपने उनको मैसेज पहुंचाया? उनका भी मैसेज आया। और आपने क्या मैसेज पहुंचाया? मैंने कहा I'm fine। उन्होंने कहा कि टॉर्चर नहीं लेना, बयान दे के घर चले जाना। और इसलिए आप बयान देके घर चले गए? नहीं, टॉर्चर मुझे किसी ने नहीं किया, मैंने किसी और वैसे। आपने कहा आप जेल से बाहर आए, आपने ये बयान इसलिए दिया क्योंकि आपको थ्रेट था, आप उस थ्रेट के बारे में नहीं बताना चाहते, लेकिन आपने कहा कि अगर, आपने ये भी कहा काशिफ अब्बासी के शो में कि अगर ये मुझे वापस कहें आता, इस किस्म की बात आती, तो भी मैं वही करता जो मैंने किया था, क्योंकि ये इस किस्म की बात थी। इज दैट राइट? मैं आज अपनी जगह दोबारा खड़ा हूँ। मुझे बड़े लोगों ने कहा ये आपने क्यों कहा है, मैं आज आपको दोबारा ये कह रहा हूँ, अगर कभी अल्लाह ना माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, कभी ना ऐसी सिचुएशन दोबारा फेस करनी पड़ी और ये वाला अगर एंगल कभी थ्रेट का आया, आई वुड प्रॉबली डू द सेम। बट मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि हम पॉलिटिक्स में अपने फ़ायदे के लिए नहीं आए थे। पॉलिटिक्स में किसी का फ़ायदा करने आए थे, यानी कि यू कम टू सर्व। अगर आप किसी की, आपकी ज़ात से, यानी कि मैं उधर बैठा हूँ जी ऐसे करके, और वो इतना बड़ा किसी का नुकसान हो जाए, और अगर ये हो जाए, मैं आई वुड नॉट बी एबल टू लिव विद माई सेल्फ। इज दैट रिलेटेड टू द फैमिली? मे बी, इट कुड बी, क्योंकि आप बार बार ये कहते हैं कि मेरी ज़ात से हट के मैं तो आई वाज 11 दिन गुजर गए थे, तो मैं 10 दिन गुजर गए थे, तो मैं कहा अभी 8 देखो ना, 9 को उठे, 30 दिन का एमपीओ था, तो 27 तारीख तक कितने दिन हो, आधे से ज़्यादा टाइम तो गुजर गया, तो अब थोड़े दिन रह गए थे, गुजर जाते वो भी। सही। एक और चीज़ जो आपके साथी आपके लिए कहते हैं, जिनके बारे में आप भी बार बार बात कर रहे हैं कि हम खड़े रहे, ये खड़े नहीं रहे, ये इन्होंने बर्दाश्त नहीं किया, जो टाइम आपने जेल में गुजारा, 11 दिन आपने गुजारे, लेकिन 11 दिन जेकब आदमी से पहले भी, हाँ, और उससे पहले भी, लेकिन ठीक है, लेकिन ऐसे भी तो आपके साथी हैं, आप खुद मानेंगे, जो पूरा साल जेल में रहे, अभी भी हैं, घरों में छापे पड़े, अभी भी हैं, जिनके अभी भी हैं, जिनके घरों में छापे पड़े, जिनकी माओं को, बच्चों को उनकी तजलील की गई, उनके साथ ज्यादती की गई, उनके घर तबाह कर दिए, तोड़ दिए गए। आज they are stronger than me. End of story यार, खत्म। This is what you say, हर किसी की अपनी बर्दाश्त होती है। They are stronger than me. ठीक है, बिल्कुल, इसमें तो कोई दो राय हो ही नहीं सकती कि हर इंसान की अपनी बर्दाश्त होती है, ठीक है। They are stronger than me. आप मैं वो सैक्रिफाइस करने को तैयार नहीं था जो वो कर रहे हैं। एंड ऑफ स्टोरी। अगर उसकी आपने सजा देनी है तो जो मर्जी, जो वो कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन फिर जब ये वक्त आएगा कि जब खान साहब उन लोगों को पार्टी में वापस लाना चाहेंगे, तो वो लोग जिन्होंने, जो स्ट्रॉन्गर देन यू हैं, जिन्होंने ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं, जब वो आपके ख़िलाफ़, आपके आने के ख़िलाफ़ कोई बात करेंगे, कुछ कहेंगे, तो वो भी फेयर है। मैं जा ही नहीं रहा तो करने की ज़रूरत क्या है भाई?
अगर आप इरादा करते हैं या आप जाना चाहते हैं या आपके दूसरे ऐसे साथी जाना चाहते हैं तो देखें, क्या ये पॉइंट जब आएगा मेरी बात सुने। तो ये भी फेयर है ना? मेरी बात सुने, आप यानी कि कोई भी ये जज करने के लिए, इसलिए सब कहते हैं कि फैसला खान साहब करेंगे। आई डोंट थिंक एनीबडी शुड जज। हर आदमी अपनी कोशिश करता है, नोबडी वांट्स टू गो टू जेल, हर आदमी कोशिश करता है। यानी कि खान साहब को तो वो कब से जेल में भेजना चाह रहे थे। आदि लाहौर तो सामने गेट के ऊपर खड़ी हुई थी कि लेके नहीं जाएंगे। तो पहले जब लेके गए थे हम वहीं थे, जब ऊपर से उन्होंने पथराव कर दिया, अटैक कर दिया, स्नाइपर बिठाए हुए थे इस्लामाबाद में, कोर्ट में, वो नैब वाले पता नहीं किधर, हम तो थे ना उधर। तो वो कौन जेल जाना चाहता है? तो खान साहब भी कोशिश कर रहे थे कि नहीं, जेल क्यों ना जाए। नहीं, वो खान साहब ने तो कहीं से कहते हैं मेरा बैग तैयार है, बैग तो हम सारों के तैयार थे। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर, सब गलत चलत चार्जेस हैं। ये स्टेट स्पॉन्सर्ड, आम आदमी के ऊपर स्टेट स्पॉन्सर्ड दहशत गर्दी है यार। मतलब और ऊपर से केसेस, अभी मेरे पे 3 टेररिज्म के केसेस हैं, सिर्फ 3 ही रह गए। कितने कितने लोगों पे बहुत ज़्यादा है। तो अब क्या आपने ये रखना है कि जी इनके ऊपर, अली जैदी के ऊपर तो सिर्फ 10 केस बने थे, मेरे पे तो 50 बने थे, तो तुम बेहतर हो अली जैदी से। मेरा बहुत सारे लोग हैं जिनके ऊपर कुछ भी नहीं बना, वो भी बाहर बैठे हुए। कोई अपनी मर्जी से छोड़ के क्या है क्या? थोड़ा सा अली साहब, सो ये मैं इस कंपैरेटिव एनालिसिस में बिलीव ही नहीं करता। मैंने इसलिए हमेशा कहा गेम ऑफ एडिशंस है, हर एक की अपनी अपनी एक थ्रेशोल्ड है। और आप ये कहते कोई हैं लोग होते हैं जो, मुझे बताएं कितने लोगों के घर हैं। चले मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। क्या मैं इतने साल अमेरिका काम करता रहा, दुबई काम करता रहा, तो क्या मैंने कभी पैसे नहीं कमाए होंगे अपने लिए घर बनाने के लिए? तो मैं बुलेट प्रूफ गाड़ी खरीद ली 12 साल पहले, तो घर क्यों नहीं मैंने खरीद लिया? उतनी पैसों का आता था उस वक्त। क्यों नहीं खरीदा? तो मेरा कहने का मकसद है, वो एक मकसद और था ना यार, रह रहे आराम से घर में, तो क्यों लें? गाड़ी ठीक है, बस वो ज़्यादा ज़रूरत थी। अब वो सैक्रिफाइस नहीं है क्या? हमने इमरान खान के या अपने मज़हब के या अपने कॉन्शियंस के पैगाम के आइडियोलॉजी से हिले नहीं, हमने 2 नंबरी नहीं की, एक पैसा नहीं कमाया, ना किसी को कमाने दिया, तो वो सैक्रिफाइस नहीं है क्या? जो MQM के साथ इधर खड़े हुए, हमारी गाड़ी के ऊपर फायरिंग हुई, घर को, बीवी बच्चों को 2 बजे उठा के बोला 5 बजे की फ़्लाइट से निकलो, यहाँ अटैक करने लगे घर पे डिफेंस में। उस वक्त हमें डर नहीं लगता था? तो उस वक्त ये कहाँ थे सारे? मैं तो नहीं कह रहा, मैं तो बुरा कह ही नहीं रहा उनको, बाद में आ गए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमने तो वेलकम किया, हमने किसी को भी आज तक नहीं रोका। पॉलिटिक्स में आप एडिशन करते हो, आप, मैंने तो किसी को क्या शेख रशीद साहब के बारे में खान साहब के बयान पुराने नहीं है? मेरा दोस्त है मोनस बहुत अच्छा, क्या परवेज़ इलाही साहब के बारे में खान साहब के पुराने बयान नहीं है? वो प्रेसिडेंट बने, हमने उनको पोस्ट तो नहीं किया। मैं कहा जी आपका फैसला, बिस्मिल्लाह करें, ऐड करें लोगों को पार्टी में। तो आप, पॉलिटिक्स इज द गेम ऑफ एडिशन। आप तो आपकी पार्टी में इस वक्त, आपकी एक्स पार्टी में, आपके ख्याल में इनसिक्योरिटीज़ हैं इस चीज़ को लेकर के, किसको आप पार्टी में इंक्लूड करना है और किसको नहीं इंक्लूड करना, किसने कितनी नजर आ रहा है? कुछ लोगों में नजर आता है। सही है, मैं उनको भी एडवाइस करता हूँ कि हाँ। ऐसे ना करें, आपका नुकसान है।